हेलो। सो आज का वीडियो है कि आप सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस कि मेरे को और कोई जगह है नहीं, मैं पीजी में रह रहा हूँ। क्योंकि और मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैं पीजी में क्यों रह रहा हूँ। क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, तो ऑफ कोर्स खुद का घर ढूंढने में हमेशा दिक्कतें होती हैं। नाउ दिस वीडियो इज़ ऑलवेज ऑन द मैरिज, कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है मैरिज में जो मैरिज को ख़राब करते हैं या मैरिज को ख़राब बनाते हैं। ठीक है, there are many combinations and I will tell you the solution and I will tell you the remedies कि आपका नेचर वैसा होगा कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और आपको क्या अपोजिट करना है, अपना नेचर में क्या चेंजेस लाना है। आप अपना नेचर चेंज कर दो, एवरीथिंग वुड बी द सॉर्टेड। ओके, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सेवेंथ लॉर्ड विद द राहु। मैरिज लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सामने वाले की तीसरे की एंट्री होगी, दारू, ड्रिंक, cigarette would would be there in the picture. Okay, cigarette and alcohol, क्योंकि राहु है तो द मोमेंट जितना आप अल्कोहल और सिगरेट कंज्यूम करोगे उतना आपके मैरिज लाइफ में इश्यूज होंगे। ठीक है, दिस इज द राहु थिंग। ओके, जब भी सेवेंथ लॉर्ड राहु के साथ बैठता है तो ऐसे दोनों कपल्स के, दोनों पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर क्रिएट करते हैं, क्योंकि राहु एयर है और इट्स लाइक कि आपके अंदर वो क्रिएट हो रहा है जो एयर क्या है ना, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन दिखता नहीं है। तो आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी उसका रीज़न आपको नहीं दिखेगा कि वो क्यों जनरेट हुआ है, कहाँ से जनरेट हुआ है, बस इट विल इम्पैक्ट योर मैरिज नेगेटिवली। ओके, नाउ मैरिज लॉर्ड विद द केतु। ओके, तो जब भी मैरिज लॉर्ड विद द केतु बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का को वाइफ स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद होती। जब मैरिज लॉर्ड विद द राहु बैठा होता है तो ऐसे कपल्स के बीच में कोई तीसरा प्रेजेंट होता है या तीसरी चीज़ की वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जनरेट होता है मैरिज का। लेकिन जब मैरिज लॉर्ड विद द केतु बैठ जाए तो ऐसे केस में देयर आर हाई चांसेस के बंदे को स्टार्टिंग से ही अपना पार्टनर नहीं पसंद है। दिस इज वन सिनेरियो। तो मैरिज लॉर्ड विद केतु में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इट वुड बी लाइक कि टोटल डिटैचमेंट होगा खुद से, खुद के ही लेवल पे, कि ध्यान ही नहीं होगा दोनों पार्टनर का एक दूसरे पे। ठीक है, दिस इज फॉर द लगन कुंडली। नाउ नवांश के, नाउ सैटर्न ऑल्सो क्रिएट द इश्यूज इन द मैरिज। जब भी सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठ जाए आके या लिब्रा में सैटर्न बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर हो जाता है वो होता है कि व्यक्ति को बेस्ट लड़की या बेस्ट लड़का चाहिए, चाहे उसकी शक्ल गधे वाली हो। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ सैटर्न इन द लिब्रा। क्योंकि सैटर्न क्या करता है, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा और सैटर्न बोलेगा नहीं यार अभी भी ठीक नहीं है, करेक्ट करके दो मेरे को। जो व्यक्ति होता है ना तीन पाँच करने वाला, नुक्स निकालने वाला, कमियां ढूंढने वाला, ऐसे व्यक्ति को नेगेटिविटी ही देगा। सैटर्न क्या, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर में हमेशा नुक्स निकालने की आदत होगी या कमियां निकालने की आदत होगी, या नहीं यार इसमें ये खराबी है, चाहे उसमें 10 अच्छाई हो लेकिन दैट पर्सन विल से कि नहीं यार ये खराबी है। नेवर एवर सेटिस्फैक्शन व्हेन एवर द सैटर्न इन द लिब्रा। नवांश की लगन में सैटर्न हो लिब्रा में या फिर नॉर्मल लगन कुंडली में क्योंकि ऐसे लोगों का मैरिज ही डिले से होता है। रीजन इज के क्योंकि इनको 3-5 करने की आदत होती है जिसकी वजह से पार्टनर पे स्विच होते जाते हैं। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि इनका मैरिज लाइफ मैरिज लाइफ में बहुत डिले हो जाता है एंड देन दे आर लाइक कि चलो यार जो मिल रहा है ले लो। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सैटर्न इन द लिब्रा और सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस और सैटर्न इन द नवांश का लगन। क्योंकि 3-5 करेंगे तो कहाँ से मैरिज होगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर
अदरवाइज मैरिज परफेक्शन के लिए थोड़ी ना मैरिज बना है कि आपको कोई परफेक्ट लड़का या परफेक्ट लड़की आएगी और आपके हिसाब से पूरे आपके सांचे में फिट हो जाएगी या आपके सांचे में फिट हो जाएगा एंड देन यू विल डू द मैरिज. Sometime you have to adjust, sometime partner has to adjust. So दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न. अगर आपके नवांस के लगन में सैटर्न है या आपके 7th हाउस में लगन के 7th हाउस में या लिब्रा में सैटर्न है तो आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा 3-5 करने का, क्योंकि सैटर्न जहां भी बैठता है आपको पिक्की बनाएगा. आप डिससेटिस्फाइड रहोगे हमेशा. मेरा सैटर्न 11th हाउस में है. आई एम ऑलवेज डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द फ्रेंड्स. मुझे पता है कि मेरे लिए कोई यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे को मेरे फ्रेंड्स, मेरे 2 या 3-4 फ्रेंड्स हैं एंड आई बिलीव कि दे आर द बेस्ट. और देयर आर मैनी पीपल जो मेरे को फ्रेंड कंसीडर करते हैं. आई डोंट इवन रिमेंबर देयर नेम. और दिस इज द worst thing about me, I am saying openly, because Saturn in the 11th house, constant dissatisfaction from the friend circle. That's why I keep it very picky. मुझे लगता है कि यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्त बनाने के. इवन आई विल, मेरा Saturn 11th हाउस में है और अगर मेरे को लगेगा कि इस बंदे में थोड़ा सा भी ये बंदा ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, आई विल कट इट. इवन दैट पर्सन इज, वो मेरे लिए कारपेट की तरह बिछ रहा है, स्टिल आई विल कट दैट फ्रेंड. Saturn in the 11th house, this is the core nature. जब Saturn in the 7th house हो जाता है लिब्रा में तो सेम नेचर फॉर द स्पाउस बन जाता है. या आप कहीं लड़की देखने जाते हो, लड़का देखने जाते हो तो उसके लिए बन जाता है. तो आपको आपका नेचर चेंज करना पड़ेगा. आपके सांचे में कोई फिट नहीं हो सकता है. आई होप यू गेट इट. नाउ नवांस के लगन का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठ जाए, नवांस के लगन में राहु बैठ जाए, तब भी नवांस के लगन का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठ रहा है, स्कॉर्पियो में जा रहा है, 100% देयर आर चांसेस कि मैरिज ब्रेक होगा. नवांस के लगन में राहु जा रहा है तो इट्स पॉसिबिलिटी के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हैं. बट अगर नवांस के लगन का लॉर्ड स्कॉर्पियो में या केतु के साथ जा रहा है, देयर आर 95%, 90% चांसेस के डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी है. नाउ रेमेडी क्या है कि आपको आपका नेचर चेंज करना पड़ेगा. जैसे 7th हाउस में केतु बैठा है तो आपका ध्यान ही नहीं होता आपके पार्टनर पे. आपको लगता है आपका सारा, पूरी दुनिया जहाँ पे ध्यान होगा, अपने फिटनेस पे ध्यान होगा, अपने वर्क पे ध्यान होगा. आपका ध्यान आपके दिमाग में आपके पार्टनर से रिलेटेड थॉट्स तक नहीं आएंगे. दिस इज व्हाट केतु डज. मेरा 11th हाउस केतु है. मेरे फ्रेंड्स का मेरे को ख्याल तक नहीं आता वो किस कंडीशन में पड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूरत है या नहीं है. इवन आई डोंट इवन कॉल देम और आई डोंट मैसेज देम कि यार तुम लोग कैसे हो. दे विल कॉल मी, दे विल मैसेज मी कि आदित्य कहाँ है यार, तू कॉल नहीं करता मेरे हमें. एंड तो जब भी केतु जहां बैठ जाए आपको आपका ध्यान वहां लगाने की जरूरत है टोटल 100%. क्योंकि केतु इज द फाइनल चैप्टर, केतु इज द एंडिंग, केतु इज द लास्ट विक्ट्री. केतु विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट राहु कांट गिव, जुपिटर कांट गिव, no other planet can. Ketu give you, Ketu will give you the permanent thing. I will tell you, मेरा केतु 11th हाउस में, मेरा जॉब इतना परमानेंट था, इतना स्टेबल था कि वो पॉसिबिलिटी नहीं था कि मेरे को जॉब से निकाल सकें कभी आईटी के सेक्टर में. रीजन इज क्योंकि केतु, जब भी मेरी केतु की दशा आई, मेरी जॉब लगी एंड इट वाज परमानेंट जॉब, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब इन द आईटी. क्योंकि केतु जहां देगा वहां परमानेंट देगा चीजें. और आई वॉज सो डिटैच फ्रॉम दैट जॉब कि भाई मैंने लास्ट में मैंने छोड़ दी. और मैंने छोड़ी, इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने मेरे को निकाला. मैं चाहता 10 साल आई कैन
डू जॉब देयर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि केतु किस तरीके से काम करता है. जहाँ भी केतु है वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, 100% ध्यान देने की ज़रूरत है. आप वहाँ ध्यान दो, आपका लाइफ में सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा. जहाँ भी केतु बैठा है. नाउ राहु अगर 7th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यू आर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद द पार्टनर. आपके दिमाग में आपके पार्टनर के अलावा कोई थॉट ही नहीं आता है दिन भर. आपको लगता है क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, खाना खाया होगा. दिस इज वॉट राहु मेक्स यू डज. सो नाउ राहु विल क्रिएट द ट्रबल्स. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज जहां राहु है छोड़ दो. मुझे पता है आप लोग छटपटाओगे, बिलबिलाओगे, तड़पोगे उस चीज को पाने के लिए, बट छोड़ दो. कंप्लीटली डिटैच एंड दैट थिंग यू विल गेट इजीली. आपका 11th हाउस में राहु है, आप पैसों के लिए तड़पते हो. आपको लगता है यहां से फायदा हो जाए, वहां से फायदा हो जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए. छोड़ दो, अपने आप आएगा. द मोमेंट यू विल सो द ऑब्सेशन नहीं आएगा. राहु इन द 2nd हाउस, ऑब्सेशन विद द फैमिली. राहु इन द 3rd हाउस, ऑब्सेशन विद द सिबलिंग्स. राहु इन द 7th हाउस, ऑब्सेशन विद द पार्टनर टोटली. राहु इन द 5th हाउस, ऑब्सेशन विद द लव, और you can say you have a habit of obsession of reading, नॉलेज सीख करने वाली. राहु 5वें घर में है ना, अच्छा काम इसलिए नहीं करता क्योंकि 5वां घर पुण्य करने का होता है. और जैसे ही राहु 5वें घर में आता है, राहु को तो सेल्फिश प्लानिट है. राहु इज लाइक कि मेरे को तो मेरा करना है, मैं कहाँ फंस गया पुण्य करने के चक्कर में. राक्षस प्लानिट है. राहु 6th हाउस में बहुत अच्छे से काम करता है. राहु सेल्फिश है तो उसको लगता है कि साम दाम दंड भेद. 6th हाउस में तो दुश्मन को मारना है, डिसीज को हराना है. राहु इन 8th हाउस, राहु इन 8th हाउस इज एक्सट्रीम ऑब्सेशन विद द शेयर मार्केट. एक्सट्रीम ऑब्सेशन. आधे से ज़्यादा लोग फोन पे मिलेंगे चिपके हुए. अगर जेमिनाई साइन बैठा हुआ है, वो एक्सट्रीम ऑब्सेशन विद द स्टॉक मार्केट. राहु शॉर्टकट है, शेयर मार्केट शॉर्टकट का फुल टूल है. सो 3 प्लैनेट ऐसे हैं ना जो आपको आपका मैरिज है ना खत्म कर देते हैं, विच इज सैटर्न, राहु, केतु. मार्स भी करता है, सूर्य भी करता है, बट जिस लेवल पे सैटर्न, राहु, केतु करते हैं कोई नहीं कर सकता, कोई प्लैनेट नहीं कर सकता. तो राहु की रेमेडी है ब्लू पहनना छोड़ दो, ऑब्सेशन हटाओ अपने से. केतु की रेमेडी है ध्यान लगाओ अपने पार्टनर पे. केतु 7th हाउस, आपका ध्यान आपके पार्टनर पे होना चाहिए, नहीं तो मैरिज बचेगी नहीं. सैटर्न है 3-5 करना छोड़ दो, नुक्स निकालना छोड़ दो, तारीफ करना चालू कर दो, एप्रिसिएट करना चालू कर दो पार्टनर को. द मूवमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग एप्रिसिएट. अगर आपका सैटर्न नवांश के लगन में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है लगन के, अपने पार्टनर को जितना एप्रिसिएट कर सकते हो, बस बुराई मत करना कभी. 3-5 नहीं निकालना. थैंक यू ऑल. आई होप यू get the logic of every planet in the marriage. Thank you so much. Please subscribe.